ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. इस दुनिया में टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी व्यक्ति को समय को समझना चाहिए और इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। समय ही वह शक्ति है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है या पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकती है। आज के जीवन में पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वस्तु है समय। लाइफ का हर एक सेकंड समय की धारा के साथ बहता चला जाता है। इसी वजह से जीवन के हर एक सेकंड का महत्व होता है। अगर मनुष्य अपने जीवन के इस टाइम को गवा देगा तो उसके जीवन का अच्छा होना संभव नहीं हो सकता है। एक बार जो टाइम बीत गया वह कभी वापस नहीं आने वाला। इसलिए अपने जीवन के इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टाइम का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में हमें उस समय का अच्छा फल मिल सके। साधारण रूप से पैसे को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो टाइम पैसे से कई ज़्यादा मूल्यवान है। परंतु सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि समय को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। इस दुनिया में समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय का दुरुपयोग यानी जो टाइम वेस्ट करते हैं वह व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के लिए निरर्थक व पृथ्वी के लिए बोझ के समान होते हैं। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि उनके पास काम करने का कोई समय नहीं है, दुनिया में उनसे बड़े स्वयं को धोखा देने वाले व्यक्ति और कहीं नहीं हैं। हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ पल की देरी करना महंगा पड़ जाता है। इस कंपटीशन से भरी हुई दुनिया में आलसी व्यक्ति समय की बर्बादी करने के कारण पिछड़ते चले जा रहे हैं। टाइम के महत्व को जानने वाले व्यक्ति समय का सही यूज करके अपने आप का और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा और अच्छा काम कर जाते हैं। मान लीजिए कोई बैंक रोज सुबह आपके अकाउंट में 86,400 रुपये डालता है। यह अमाउंट बैंक से दी जाने वाली मैक्सिमम अमाउंट है। दिन के अंत में बैंक आपके अकाउंट में बचे सारे पैसे वापस निकालती है और आपके पास कुछ बाकी नहीं रहता। अब आप क्या करेंगे? जाहिर है ऐसी सिचुएशन में आपको दिए गए पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेंगे। हम में से हर किसी के पास ऐसी एक बैंक है जिसका नाम है समय। हर सुबह वह आपको 86,400 सेकेंड्स देता है। हर रात उन सभी सेकेंड्स को वापस ले लेता है जिसको आपने किसी अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया। उस समय आपके पास कोई बैलेंस समय नहीं होता और समय आपको ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा नहीं देता। हर सुबह वो आपके लिए नया अकाउंट खोलता है और हर रात को बचा हुआ समय नष्ट कर देता है। अगर आप उस समय का उपयोग करने में असफल हुए तो उसमें आप ही का नुकसान है। इसमें आप पीछे भी नहीं जा सकते और आप कल के लिए आज एक्स्ट्रा समय की मांग भी नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा आज के ही डिपॉजिट पर वर्तमान में ही रहना पड़ेगा। समय एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसका एहसास वह खोने के बाद ही होता है। समय भूतकाल और भविष्य काल में बिल्कुल व्यर्थ है। समय का मूल्य इस पल में है, इसलिए इस पल में रह के जीने में ही समझदारी है। हमें अपने समय का सदुपयोग करके अच्छी सेहत, खुशी और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। घड़ी हमेशा चलती रहती रहेगी, इसलिए इस समय जो आपके पास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें। बीती बातों में उलझे रहकर वक्त बर्बाद करने का बेवकूफ़ी मत करें। भविष्य के बारे में सोच के चिंतित होने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। भूतकाल में क्या हुआ और लोगों ने आपसे क्या कहा, यह चीज़ आज मायने नहीं रखती। साथ ही कल क्या होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में सोच के आज कुछ ना करके आपके लिए हानिकारक होगा। इसी वजह से आप अपना वक्त किसके साथ बिताते हैं
उस वक्त में क्या करते हैं, यह सभी चीज़ें आपका सफल होना या ना होना डिसाइड करती हैं। यह एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट ऑफ सक्सेस माना जाता है। में एक अमूल्य देन है, उसे संभल के इस्तेमाल और निवेश करें। बेकार कामों में वक्त बर्बाद करने से अच्छा उतने समय में कुछ नया सीखें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करते और आवारापन करते घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें और उतने समय को अच्छे काम में लगाएं। इम्पोर्टेंट काम की लिस्ट बना के उनके प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें पूरा करें। छोटे छोटे काम जो फ़िलहाल तो अर्जेंट नहीं हैं, पर नज़रअंदाज करने के वजह से बाद में नुकसानदायक हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, एग्ज़ाम के लिए शुरुआत से पढ़ना इत्यादि, उन पर नज़र रखें और रोज़ थोड़ा टाइम उनमें इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से फ्यूचर में आने वाली बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। समय का महत्व जानना है तो इनसे पूछिए। उदाहरण के लिए 1 साल का महत्व जानना है तो उस विद्यार्थी से पूछिए जो एसएससी परीक्षा में फेल हुआ। 1 महीने का महत्व जानना हो तो उस माँ से पूछिए जिसने नवजात शिशु को जन्म दिया। 1 हफ्ते का महत्व जानना हो तो साप्ताहिक पत्रकार के एडिटर से पूछिए। 1 घंटे का महत्व जानना हो तो उस प्रेमी से पूछिए जो मिलने के इंतजार के लिए खड़ा रहा। 1 मिनट का महत्व जानना हो तो जिसकी ट्रेन छूटी है उससे पूछिए। 1 सेकंड का महत्व जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। 1 मिली सेकंड का महत्व जानना हो तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। आपके पास हर एक क्षण बचाने के स्वरूप में हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और किसी अच्छे के साथ बांटना चाहिए और उतना ही समय खर्च करना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। अगर किसी के कार का टायर रास्ते में पंचर हो जाए और वो कार से उतरकर रास्ते में बोलना शुरू कर दे कि यार टायर तुझे पंचर नहीं होना चाहिए था, तुझे भी आज ही पंचर होना था, बाकी टायर्स को देख, वो तो सभी ठीक हैं, दूसरी गाड़ियों के टायर को देख, काश तू भी ठीक होता, काश तू भी सही होता, और यही चीज़ वो बार बार 20 मिनट तक दोहराता रहे। उसके बाद वो मैकेनिक को फ़ोन करे और टायर चेंज करवाए, तो इस चीज़ पर आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये क्या पागल इंसान है, 20 मिनट वेस्ट कर दिए, कितना टाइम कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी, काश कहने में कंप्लेन करने में कितना टाइम बेकार कर दिया उसने, टायर पंचर है बोल बोल के। वो सीधे सीधे उस चीज़ को एक्सेप्ट करता और टायर चेंज कर देता, और अगर नहीं कर सकता था तो किसी फ्रेंड को बुला लेता या मैकेनिक को बुला लेता। मतलब काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको टाइम वेस्ट लगी। ये एक्सेप्ट करना होगा कि टायर पंचर है, फिर विश करने से और कंप्लेन करने से वो ठीक नहीं होगा। वो ठीक तभी होगा जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और एक्शन लेगा। मतलब आप इस चीज़ को मानते हो कि जितना टाइम उसने काश और कंप्लेन में लगाया वो सब टाइम वेस्ट था, वो सब एनर्जी वेस्ट थी। जब आप ये डिसीज़न लोगे कि एक्शन लेना है, केवल तभी एक्शन लिया जा सकता है, टाइम तभी फिक्स होगा और टायर भी तभी फिक्स होगा। हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ये लाइन बोलते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। कंप्लेन करते रहते हैं, विश करते रहते हैं, और ये सब सोच सोच कर हम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बातें भले ही जितनी मर्जी कर लो, काम होगा तो एक्शन से ही होगा, टाइम बदलेगा तो एक्शन से ही बदलेगा। एक्शन मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्शन से ही आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। एक्शन ही आपको आगे लेकर जाता है। एक्शन से आपके गोल्स पूरे होते हैं। एक्शन से ही आपके रिग्रेट कम होते हैं। एक्शन से ही आपकी लाइफ में वो लाइफ आती है जो आप पाना चाहते हैं।
इसलिए आपको खुद को आदत में डालना होगा एक्शन करने की। काश मैं राइटर होता, लेकिन लिखने का टाइम नहीं है, लिखने का माहौल नहीं है। 1 साल बाद लिखूंगा, कॉलेज के बाद लिखूंगा, रिटायरमेंट के बाद लिखूंगा। स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा लिखो, छोटा लिखो, लेकिन एक्शन लेना शुरू करो। बिजनेस में एक्सेम्पशन करनी है। काश मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती, काश मेरे पास लीड होती, काश इतना कंपटीशन ना होता। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक्शन लेना है, फिर चाहे छोटी शुरुआत हो, लेकिन एक्शन लो। जितना टाइम आप कंप्लेन करते हो, उतना टाइम आप अपनी टाइम और एनर्जी उस तरफ लगाते हो, उसे वेस्ट करते रहते हो। जिंदगी में मिनट्स उतने ही रहते हैं, आवर्स उतने ही रहते हैं, आपकी लाइफ में ईयर्स उतने ही रहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का रहता है कि आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हो और कितनी जल्दी अपनी लाइफ के उस पंचर टायर को फिक्स करते हो।